कि मोनेटाइजेशन क्यों रुक जाती है, किस वजह से रुक जाती है और उसकी वजूहत क्या होती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारी चैनल मोनेटाइज तो हुआ था पर दोबारा से उसकी मोनेटाइजेशन रुकी है। क्यों रुकती है, आज उसकी सारी वजह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है कि आप किसी का अगर देखते हो कि किसी का उसी सेम टॉपिक पे उसकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही है, उसकी वीडियो वायरल होगी, आप क्या करते हैं, उसका जो थंबनेल होता है ना, तो सेम कॉपी करके आप उस तरह का बना देते हो, सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन उठा के लगा देते हो। तो इसमें क्या होता है कि यूट्यूब जो है मेटा डेटा की स्ट्राइक दे देते हैं। वो स्ट्राइक जब देते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन रुक जाती है। इसके अलावा आप जैसे सॉन्ग्स यूज़ करते हो, ऑथेंटिक कोई ऐसा चैनल है जिसपे आप सॉन्ग उठाओगे तो उस पे कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ही हर जगह से सॉन्ग उठा लेते हो या हाँ, अगर यूट्यूब की लाइब्रेरी से सॉन्ग उठाओगे ना तो वो कभी भी स्ट्राइक नहीं मिलेगी आपको। कोशिश किया करें कि यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही म्यूज़िक उठाएं और कहीं से भी ना उठाएं। तो अगर इस तरह की म्यूज़िक वाली भी स्ट्राइक आपको ज़्यादा बार अगर आ जाती है ना, तो वो भी आपका चैनल अगर मोनेटाइज हुआ हो अभी हो, फिर भी आपकी मोनेटाइजेशन रुक सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको चाहिए कि पहले यूट्यूब की जो सारी क्या कहती हैं पॉलिसी वगैरह है, उसको अच्छे से रीड कर लिया करें ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाया करे। और अगर आपका कंटेंट यूट्यूब के रूल्स के ख़िलाफ़ होगा, जैसे हेट स्पीच वगैरह, वायलेंस वगैरह, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपने थंबनेल में कुछ और दिया हुआ है, अंदर वीडियो में कुछ और दिया हुआ है, टाइटल में कुछ और दिया हुआ है, तो ये भी आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, इस पे भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, बिना परमिशन के किसी और का कंटेंट चूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा स्ट्राइक मोनेटाइजेशन डिसेबल करवा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी वही आ गया, अगर आप ये कोई और आपके ऐड पर फेक या बार बार क्लिक करे तो यूट्यूब इस फ्रॉड को भी समझ जाता है। इस वजह से भी एडसेंस जो अकाउंट है वो बैन हो सकती है। ठीक है, अपना जो होते हैं एड्स वगैरह होते हैं ना, उस पे आपने दोबारा क्लिक नहीं करना, खुद क्लिक नहीं करना। रीयूज कंटेंट पे भी मोनेटाइजेशन रुकती है। इनएक्टिव और लो क्वालिटी कंटेंट जो होता है ना, तो उस पे भी जब एंगेजमेंट कम होती है, वॉच टाइम कम होते हैं, व्यूज़ वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह कम होते हैं, तो यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजेशन रुकवा सकता है इस पे भी। ठीक है, मिसलीडिंग टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह, फेक थंबनेल, क्लिक बेट्स अगर कह रहे हैं कि कुछ और थंबनेल बना लिया, अंदर वीडियो कोई और है, तो वो भी पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ होती है। ठीक है, और आजकल ज़्यादातर क्या होता है, सब फॉर सब करते हैं या फेक सब्सक्राइबर लेते हैं, तो फेक अकाउंट्स का यूज़ करना या व्यू ख़रीदना स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होता है इसकी पॉलिसी के आगे। ठीक है, इससे मोनेटाइजेशन हटा सकती है यूट्यूब आपका। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की वायलेशन भी अगर आपके अकाउंट पे हो रही है तो उससे भी आपकी मोनेटाइजेशन रुक सकती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी आप अपना वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे आप अपने अकाउंट को वायरल करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया है तो उस पे अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे या आपकी वीडियो ज़्यादा क्या कहते हैं वायरल नहीं हो रही, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि जिससे आपकी वीडियो वायरल होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने लाइव बैठना है। ठीक है, लाइव बेशक आप अपना फेस ना दिखाओ, सामने कोई गुलदान वगैरह रख दो, कुछ बर्तन रख दो, कुछ भी सीनरी, कुछ भी किसी पे भी कैमरा मोड़ के रखते हैं। ठीक है, इससे भी आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई व्यू नहीं आता, ये ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही डिसहार्ट हो जाएंगे, हमारे व्यू ही नहीं आते ये वो, तो जब आहिस्ता आहिस्ता करके व्यूज़ आना शुरू होते हैं। ठीक है, जब वहाँ से व्यूज़ आना शुरू होते हैं ना, तो फिर उससे भी आपके चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और आपका चैनल जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग वगैरह में जाता है जब आपकी ऑडियंस बढ़ती है। तो इसके अलावा जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो ना, स्टार्ट की बात कर रही हूँ कि जब आपके पास व्यूज़ नहीं आते, तो आपने क्या करना है, जैसे घर में 3-4 मोबाइल तो होते हैं, जैसे आपके पास जो मोबाइल है ना, आप अगर घर में डेटा या वाईफाई जो भी है, तो जिससे आपने अपनी वीडियो अपलोड की है ना, तो उस सेम वाईफाई या उस सेम डेटा से मुड़ के कभी भी अपनी वीडियो किसी और फ़ोन से भी नहीं प्ले करनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फ़ोन से डेटा से वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अपने घर के वाईफाई से किसी और के फ़ोन पे प्ले करके वो वीडियो रखते हैं, 2-3 बार पूरी वॉच करें। ठीक है, इस तरह भी आपके जो वीडियोस के थंब्स इम्प्रेशंस होते हैं वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो टाइम अच्छा कहते होते हैं ना कि अगर मोनेटाइजेशन हुई हुई है तो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि अपना टाइम और व्यूज़ अपने मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ और इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं करना कि जिससे आपकी मोनेटाइजेशन रुक सकती है। ठीक है, अपनी वीडियो खुद बार बार देखते हैं या अपनी फैमिली को कहकर रिपीट प्ले करवाते हैं, तो सेम जब वाईफाई होता है, सेम आईडी
पेनल्टीज़ होती हैं, तो यूट्यूब इस पे नज़र रख रहे होते हैं और उससे आपकी वीडियो जो चैनल होते हैं वो बैन हो सकते हैं या डिमोनेटाइजेशन हो सकती है। फेक डिवाइसेस यूज़ करना, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मेटा डेटा का गलत इस्तेमाल करना भी आपकी वीडियो की क्लिकबेट ख़त्म कर सकते हैं। सेफ तरीके से वॉच टाइम बढ़ाने का तरीका अपनाएं, ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाएं, अपनी ऑडियंस से नेचुरली इंगेज करें, रेगुलर अपलोड करते रहें, वीडियो में वॉच टाइम वगैरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें, एसईओ फ्रेंडली टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखें, मिसलीडिंग नहीं करें कि इसमें ये है तो ये कर दिखाएंगे। तो इस तरह अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करेंगे ना, मतलब ट्रुथ के साथ, लॉयल्टी के साथ, तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मच लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन मुझे भी क्या कहते होते हैं कि कामयाबी देगा। इंशाल्लाह अगर आप सबकी सपोर्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।